ये दोबारा इस देश में कंपनी राज लाना चाहती है, जो आज से कई सौ साल पहले अंग्रेज आए थे और कंपनी राज उन्होंने चलाया, जिसकी वजह से इस देश की बदहाली हुई। ये केंद्र सरकार दोबारा इस कंपनी राज को लाना चाहती है। आप एक बात बताइए, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये इतनी बड़ी पोस्ट होती है, इस पोस्ट से पूरे देश का निर्माण होता है। ये जो अधिकारी होते हैं वो ऐसे तैयार नहीं होते, कई साल तैयारी करते हैं बच्चे, कई एग्जामों से गुजरना पड़ता है, तब जाके हमारे लिए एक अधिकारी तैयार होता है, और इन लोगों ने उसको रास्ते को बंद कर दिया। तो ये बहुत गलत हो रहा है। इस देश को ख़त्म करने का इन लोगों का प्लान है। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने तोड़ दिया, इस देश के पूरे व्यापार सिस्टम को उन्होंने तोड़ दिया। तो ये अच्छा नहीं है और हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जब तक ये सिस्टम बंद नहीं होगा, लिटरेचर एंट्री बंद नहीं होगी, एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा संगठन और हमारे लोग इस आंदोलन को करते रहेंगे। लेटरल एंट्री को आप गलत क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं? देखिए, ये लोग, इन लोगों का कहना है कि भाई एक्सपर्ट लोग हैं, किसी भी काम के एक्सपर्ट लोग हैं, हम उन लोगों को लेके आ रहे हैं। भाई अगर आपको एक्सपर्ट ही लेके आने हैं तो आप सरकारी जो आईआईटी एक्सपर्ट है, हमारे प्रोफेसर है आईआईटी के अंदर, या जो सरकारी डिपार्टमेंट में और एक्सपर्ट है, आप उनको डेपुटेशन पे लेके आओ। आप बाहर से किसी कंपनी का आदमी को लेके आ जाओगे, कंपनी का आदमी क्या करेगा कि जो आदमी किसी की नौकरी लगाती है तो वो उसका गुलाम होता है, वो उसकी बात मानेगा। जिस व्यक्ति ने उसको नौकरी दी है, जिस सरकार ने उसको नौकरी दी है, जिन लोगों ने नौकरी दी है, वो उन्हीं लोगों की बात मानेगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो आदमी, उसको इतना तजर्बा नहीं है। जो बच्चा शुरू से उसके दिमाग में ये चीज़ है कि भाई मेरे को देशभक्ति करनी है, देश के लोगों की सेवा करनी है, गरीब लोगों की सेवा करनी है, देश के सिस्टम को संभालना है, वो जब यूपीएससी करके वो पोस्ट पे आता है, उसके हाथ में पावर आती है, वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, कलेक्टर बनता है, तो वो उस हिसाब से सोचता है। लेकिन जो कंपनी का व्यक्ति होता है, कंपनी में नौकरी करने वाला आदमी होता है, वो केवल और केवल कंपनी के बेनिफिट्स के लिए काम करता है। उसे लगता है कंपनी को फायदा देना है, मुझे यहाँ से मेरी तनख्वाह बढ़ेगी। तो ये जो अगर इस तरीके की भर्तियाँ होगी तो वो जो लोग भर्ती पे आएंगे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को खुश करने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है सरकार सिर्फ गुलामों की फौज तैयार कर रही है क्या? बिल्कुल सर, ये तो गुलामों की फौज ही है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इस देश में इनके सारे लोगों को गुलाम बना लिया जाए और अपने गुलामों को ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठा दिया जाए। एक छोटी सी बात है सर, सीडीएस बनाया इन्होंने आर्मी के अंदर। सीडीएस की क्या जरूरत थी? क्या इससे पहले देश में आर्मी और एयरफोर्स और नेवी चल नहीं रही थी क्या? पहले वो राष्ट्रपति के अंडर में हुआ करती थी, सरकारों के अंडर में हुआ करती थी। अब सीडीएस को क्या जरूरत थी सीडीएस की? लेकिन बनाया। वो क्यों बनाया? क्योंकि सीडीएस इनका अपना गुलाम होगा, वो तीनों आर्मियों पे नजर रखेगा, तीनों आर्मियों को अपने कब्जे में रखेगा, फौज को अपने साथ रखेंगे। वहीं पर ये पैरामिलिट्री फोर्स को इन्होंने मजदूर बना दिया, पैरामिलिट्री फोर्स की उन्होंने पेंशनें खत्म कर दी और सबकी पेंशनें खत्म कर दी। तो क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में इन सब में गरीब लोग भर्ती होते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग ज़्यादातर इसके अंदर भर्ती होते हैं, तो इन्हें लगा कि इनकी कमर तोड़ी जाए। कहीं ना कहीं ये देश के गरीब लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, उनको मजबूर बना रहे हैं ताकि वे गरीब रहे। और किसी ने कहा है कि जिस देश की जनता ज़्यादा गरीब होती है वहाँ पर राज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। मोदी जी का कहना है कि वो कोई भी कानून लाए, कोई भी बिल पास करें, कुछ न कुछ लोगों को परेशानियां हो जाती हैं और वो सड़क पर उतर जाते हैं। तो आपको भी क्या लगता है कि जो लेटर एंट्री का जो उन्होंने बात कही है, इससे कुछ लोगों को परेशानियां हो रही है या बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी? सर, कुछ लोगों को नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को, सारे देश के लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि लिटरेचर एंट्री से जो लोग पोजीशन पे आएंगे वो लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे, वो उन्हीं लोगों की गुलामी करेंगे जिन लोगों ने उन्हें बनाया है। तो एक विचारधारा की सोच की बात होती है। एक बच्चा जब स्कूल से पढ़ के निकलता है, वो पहले से प्लान करके रखता है कि मैं पुलिस में भर्ती। उस कंपनी के वर्कर को जब आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठा दोगे और उसके हाथ में उन सबकी जिम्मेदारी दे दोगे, वो नहीं सोचेगा उनके लिए, तो देश में अराजकता का माहौल पैदा होगा, बेरोजगारों की फौज बढ़ेगी,
लोगों को विश्वास खत्म हो जाएगा और ये देश के संविधान को खत्म करना चाहता है, देश के संविधान को तोड़ना। आपको क्या लगता है ये केवल SC, ST, OBC माइनॉरिटी के खिलाफ है या उन सवर्णों के खिलाफ भी है जो मेहनत करके आगे आना चाहते हैं? सर ये पूरे देश के गरीब लोगों के खिलाफ है, चाहे वो SC, ST हो, चाहे वो सवर्ण हो। सवर्ण भी जो गरीब है, क्या आपको लगता है कि उसके फायदे के लिए सरकार कोई काम करती है? नहीं करती। स्पेशली उन्होंने कुछ चंद व्यापारियों को अपने साथ जोड़ लिया है और उन चंद व्यापारियों के साथ ये मिलके इस देश के ऊपर राज करना चाहते हैं, कंपनी राज दोबारा लाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने देश को आज़ाद कराया था और आज उसको ये खत्म कर देना चाहते हैं, जिससे इस देश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।